कि मेरी उस बिजनेस में 2018 से लेकर 2020 में ग्रोथ जो 8 साल में हुई थी, वो 18 से 20 इन 2 सालों में जितनी ग्रोथ 8 साल में हुई थी, उससे ज्यादा ग्रोथ केवल 2 साल में हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हम सबके बीच में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जतिन अरोड़ा। आप सब लोग उनको पहचानते ही होंगे, आप सब लोग उन्हें जानते ही होंगे, मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर तब भी मैं आप सबको एक वीडियो क्लिप उनकी दिखा देता हूँ। तो गाइज अब हम इनवाइट करते हैं मिस्टर जतिन अरोड़ा सर को, जिनको मैं जानता हूं कि आप सब लोग ऑलरेडी पहचानते होंगे। ऑलरेडी उनके इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब में भी बहुत अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग है। तो तब भी मैं सर से चाहूँगा कि सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दे दें, जिससे हम लोग और अच्छे से उनको पहचान पाएँ। तो सर चेतन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके साथ में पिछले 10 साल से एसोसिएटेड हूँ और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस मैंने दी हैं। लोग बताते हैं कि वो अच्छी हैं, काफी ज्यादा वो इससे इंस्पायर हुए हैं लोग। तो जो लोग फायदा उठाते हैं हमारी स्पीचेस से, और वो हमें अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से दे देते हैं। बस यही छोटा सा काम मैं करता हूँ। सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, जब लोग ऐसे आपको अप्रिशिएट करते हैं। एंड मैं खुद आपसे, आपकी वीडियोस से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। मैं खुद आपकी वीडियोस को ही हमेशा देखता हूँ। गाइस आप सब भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। तो सर अब मैं आपसे थोड़ी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा, बिकॉज एक बार में कोई भी आदमी इतना ऊपर तक नहीं पहुँच सकता है। एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है उसके पीछे में, एक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। तो आपकी जर्नी कैसी रही थी सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमारी ऑडियंस को। जैसा कि आपने बोला ना चेतन, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है रातों रात एक बड़ा इंसान नहीं बन जाता। मैं तो अपने आप को बड़ा अभी भी नहीं मानता। हाँ, उम्र जरूर बढ़ रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा विचारों से बनता है। तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि पैसा ना होना बिजनेस ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लैक ऑफ माइंडसेट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल कांट स्टार्ट देयर बिजनेस। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो मेरा जो शुरुआत हुआ था वो एक बिजनेस से हुआ था। हालांकि ये जो आज मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आज मैं इस चीज को जानता हूँ, लेकिन पहले जाने अनजाने में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को इतना तो मालूम था कि नौकरी से ज्यादा पैसे बिजनेस में आते हैं। और मैंने अपनी फैमिली में सब लोगों को देखा था कि वो जॉब करते हैं। तो सब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सब लोगों का जॉब बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना काम करना है। तो इसीलिए मैंने 18 साल की उम्र से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चल पाया। सेकंड बिजनेस स्टार्ट किया, ज्यादा नहीं चल पाया। फिर उसके बाद में अब्रॉड जाने की कोशिश किया, तो कुछ चैलेंजेस के कारण नहीं जा सका। फिर उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट किया, एक छोटा सा जॉब स्टार्ट किया। वहां से धीरे धीरे ग्रो करते कॉर्पोरेट्स में एंट्री करा। कॉर्पोरेट्स में एंट्री करने के बाद में कुछ सैलरी ठीक ठाक मिलने लग गया। तो बिजनेस का भूत शुरू से सवार था सर पे। तो मैंने एक और टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट किया अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में। 4-5 साल ऐसा चलता रहा, नौकरी भी चलती रही, बिजनेस भी चलता रहा। लेकिन उन 9 साल के करियर में 2001 से 2010 तक एक ऑर्डिनरी जॉब करके और एक ऑर्डिनरी बिजनेस करके चेतन मुझे ये समझ में आ गया था कि इन सब काम को करके मेरी रोटी तो चल सकती है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। तो उसी दौरान मैंने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, जिसने बिजनेस के परसेप्शन को टोटली चेंज कर दिया। उस बुक को पढ़ने से पहले मुझे ये लगता था कि बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जितनी हम ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमें इनकम आएगी, जितने ज्यादा आवर्स हम काम करेंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन रिच डैड पुअर डैड
जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमीर आदमी जब 24 घंटे के सर्कल से बाहर निकलता है अपने नेटवर्क के कारण, तब वो अमीर बनता है। क्योंकि एक इंसान दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर लेगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है कि नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए अगेन आपको बिजनेस ऑनर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपिटल। बट उस बुक में मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बीच का रास्ता है, जिसमें आम इंसान बिना लाखों करोड़ों रुपया लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए 2010 में उस बुक की रिकमेंडेशन पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था, और तब से वही बिजनेस चल रहा है और उसी में रोटी भी चल रही है और उस बिजनेस के माध्यम से सपने भी पूरे हो रहे हैं। वाह सर, ग्रेट ग्रेट सर। रिच डैड पुअर डैड बुक तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने भी उस बुक को पढ़ा है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। तो सर अभी आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आप और क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं अभी? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ फिलहाल मैं कोई और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मैंने बीच में सोचा था एक आधा बिजनेस और करने का, लेकिन और मैंने किया भी। अच्छा हुआ कि मैंने किया। मुझे ये समझ में आ गया, कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ना आपके पास ना पैसे की बैकिंग होनी चाहिए, आपके पास उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको उस बिजनेस में कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए। अगर कैपिटल की बैकिंग नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और अगर आपके पास में अगर आप उसको 4-5 साल लगकर मेहनत नहीं करते उस बिजनेस में, तो चांसेस है कि जितना आप उस बिजनेस से रिटर्न चाहते हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, काफी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में एक, लेकिन होता क्या है अगेन, किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ना आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और उसके एस्टैब्लिशमेंट में टाइम लगता है। बिकॉज आपने सुना होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, गुड थिंग्स जस्ट टेक टाइम। तो जब मुझे ये लगा कि मैं अपना टाइम दूसरी एक्टिविटीज पे लगा रहा हूँ जिस वजह से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सफर हो रहा है, तो उस ऐसे में मैंने समझदारी ये करी कि मैंने बजाय बहुत ज्यादा वहां टाइम लगाने के, जो बिजनेस मेरा ऑलरेडी अच्छा चल रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने ज्यादा टाइम उसी बिजनेस के ऊपर फोकस किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 सालों में बिजनेस तो अच्छे से ग्रो हो रहा था, बट जब मैंने और अच्छे से बिजनेस पे फोकस किया, तो अब मैं 8 साल से एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को उसकी नॉलेज है, मेरे को उसके इन एंड आउट्स पता है, मेरे को उस बिजनेस से रिलेटेड सारी स्किल्स आती हैं। तो मैंने बजाय इधर उधर ध्यान देने के, मैंने उसी बिजनेस में ज्यादा मेहनत किया, क्योंकि मेरे को उसकी स्किल्स आती है ना, मेरे को उसकी जानकारी है ना, तो मैं उसमें प्रोफेशनल बन चुका हूं ना, तो मैंने उसी चीज में ज्यादा टाइम लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ 2018 से लेकर 2020 में ग्रोथ जो 8 साल में हुई थी, वो 18 से 20 इन 2 सालों में जितनी ग्रोथ 8 साल में हुई थी, उससे ज्यादा ग्रोथ केवल 2 साल में हो गई। मेरा मानना ये है कि अगर आप 10 जगह गड्ढा खोदते हैं तो शायद आपको पानी कहीं से भी नहीं मिलता। अगर आप 10 जगह 1-1 फीट का गड्ढा खोदेंगे, पानी नहीं निकलेगा। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बजाय उसके अगर आप एक ही जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोद दोगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। सो डाइवर्सिफिकेशन करना अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, बट सोच समझ के डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस आप कोई भी कर लो, ज्यादातर बिजनेसेस आपका फुल टाइम मांगते हैं। अगर आप बिजनेस को अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग तो चेतन फिर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लाखों करोड़ों नहीं लगाना, और ये बिजनेस आपसे एफर्ट, डेडिकेशन, टाइम मांगता है। बट आप कोई भी बिजनेस करोगे ना, लाखों करोड़ों रुपया मांगने के अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग मांगता है ना, वो तो आपको देना ही है बाकी बिजनेस में, टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट, लेकिन उसके साथ में कैपिटल भी लगाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कैपिटल तो नहीं लगाना। सो ज्यादा बेटर ये मैंने समझा कि मुझे एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर मैं एक चीज के ऊपर फोकस्ड रहूंगा तो ज्यादा ग्रो करूंगा। डेफिनेटली सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक चीज को पकड़ के उसमें हमें ग्रो करना चाहिए, तो हम फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे।